हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक लाइक देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान सुझाव ज़रूर बताना। तो अब देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक एपिसोड। ये चैप्टर शुरू होता है हमारे हीरो झो फैन को देखकर। झो फैन उस लड़की को एक महान इंसान की तरह समझा रहा था। एक बार जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि तुमने अपना कौमार्य खो दिया है, तब एक मामूली से चुंबन को लेकर ज्यादा सोचने वाली मानसिकता और नहीं रहती, है ना? जब तुम मरने ही वाली हो, तब तुम्हारे कमरे में कौन आया और कौन गया, इससे किसको क्या फर्क पड़ता है? इंसानों की हमेशा एक सीमा होती है जो वो पार नहीं करना चाहते, लेकिन जब वही सीमा टूट चुकी है, तब वो सब सोचकर क्या फायदा? जो खो गया है उसे पकड़कर ना रखकर जो अब भी तुम्हारे पास है उसी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो फैन उस लड़की से बोलता है। अब आते हैं फ्लाइंग क्लाउड मैनर के रक्षकों की बातों पर। तुम जितना छुपने की कोशिश करोगी उतना ही सबका शक अपनी तरफ खींचोगी। उससे अच्छा है कि शांत होकर उनका सामना किया जाए। यहाँ तक कि वो अगर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं तो भी कुछ मामूली रक्षकों के लिए तुम्हें पहचान पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। ये बातें बोलकर जो फैन पीछे दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो फैन पीछे देखकर उस लड़की से बोलता है, और तुम तो खुद को ही ठीक से नहीं जानती और दूसरे लोगों के सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ज़्यादा चालाकी कभी कभी हद से ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ये बोलकर जो फैन मन ही मन हंसकर बोलता है, चलो अब बाहर चला जाए। तब जो फैन कमरे के दरवाजे से भाग जाता है। इसके बाद हम पीछे उस लड़की को देखते हैं। कुछ देर वो हैरान होकर देखती रहती है। इसके बाद वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद दृश्य बदलता है रक्षकों के पास। जो फैन रक्षकों को सम्मान देकर बोलता है, वरिष्ठगण, मैं आप लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूँ? आपका कोई भी आदेश पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद जो फैन रक्षकों को देखकर मन ही मन सोचता है, वाह, बहुत बढ़िया। ये तो जैसे एक आत्मिक सामंजस्य विशेषज्ञ के अलावा और कुछ नहीं है। तब रक्षकों का नेता संदेहास्पद होकर जो फैन से प्रश्न करता है, तुम्हें तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा, क्या तुम इस नगर में नए हो? तब जो फैन रक्षकों को उत्तर देकर बोलता है, हाँ वरिष्ठ, मैं इस नगर में बिल्कुल नया हूँ। तब रक्षक गू संतोंग को इशारा देकर जुओ फैन से बोलता है, इस बच्चे के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सच सच बताओ। तब जुओ फैन रक्षकों को बोलता है, वरिष्ठ, वो मेरा ही इकलौता पुत्र है। इसके बाद रक्षक फिर से जुओ फैन से प्रश्न करता है, तुम कहाँ से आओ? तब जुओ फैन रक्षक को बोलता है, मैं पश्चिमी क्षेत्र से आया हूँ। तब हम देखते हैं कि ये बातें गू संतोंग के दिमाग में नहीं घुस रही थी। इसके बाद फिर से रक्षक जुओ फैन से प्रश्न करता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या तुम्हारा कोई और व्यक्ति है? तब जुओ फैन मन ही मन सोचने लगता है, क्या वो लड़की मेरी बात सुनेगी या सब बर्बाद कर देगी? रक्षकों को हाँ बोलने पर अगर वो भाग जाए तो मेरी किस्मत में निश्चित मौत है, और अगर ना बोलकर छुपाने की कोशिश करूं और वो लोग उसे खींचकर बाहर ले आए तो खुद की कब्र खुद खोदने जैसा होगा। दोनों तरफ ही तो मौत खड़ी है। तब रक्षक जुओ फैन से प्रश्न करता है, यहाँ क्या और कोई व्यक्ति है? तभी वो लड़की हाथ उठाकर बोलती है, यहाँ मैं हूँ। इसके बाद वो लड़की जुओ फैन के हाथ में हाथ देकर प्रेम दिखाती है। तब उस लड़की का प्रेम देखकर रक्षक भी शर्मा जाते हैं। तब जुओ फैन उस लड़की की अभिनय कला देखकर मन ही मन बोलता है, अरे, ये लड़की तो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती है और अभिनय के मामले में तो मुझसे भी एक कदम आगे है। लेकिन सिर्फ 1 मिनट पहले का उसका वो व्यवहार और घमंड अभी भी मेरे मन में बिल्कुल ताज़ा है। तब रक्षक थोड़ा खांसकर उस लड़की से बोलता है, क्या तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो? तब वो लड़की हंसकर रक्षक के प्रश्न का उत्तर देकर बोलती है, हाँ, मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। तब जुओ फैन ये सब देखकर कांपने लगता है। तब रक्षक फिर से उस लड़की से प्रश्न करता है, तो आप दोनों का संबंध क्या है और आप दोनों ही पश्चिमी देशों से यहाँ क्यों आए हैं? तब जुओ फैन उत्तर देने ही जाता है,
तब वो लड़की उत्तर देकर बोलती है, वो मेरे पति हैं। हम दोनों एक साथ ही पश्चिमी देश से यहाँ आए हैं महोदय। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है। हम सामान्य पति पत्नी हैं। तब उस लड़की का उत्तर सुनकर हम देखते हैं झो फैन और रक्षक दोनों ही स्तब्ध। तब रक्षक स्तब्ध होकर प्रश्न करता है, तुमने क्या कहा? वो तुम्हारा पति है? इसका मतलब तुम दोनों विवाहित हो? लेकिन तुम दोनों का व्यवहार देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। तब वो लड़की गु संतोंग की तरफ इशारा करके रक्षक को बोलती है, हाँ ठीक ही तो सुना है। और ये देखिए ना, हमारा बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो गया है। ये सुनकर गु संतोंग स्तब्ध। तब जो फैन उस लड़की की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, ये लड़की, कुछ देर पहले तो तुम मुझे छुरी मारना चाहती थी और अब रक्षकों के सामने आराम से बोल रही हो मैं तुम्हारा पुरुष हूं। तुम्हारे दिमाग में ठीक क्या चल रहा है? तब वो लड़की जो फैन की तरफ देखकर जो फैन को मन ही मन बोलती है, क्या देख रहे हो? मेरा पति होकर तो तुम पहले से ही सबसे अच्छा पा रहे हो, रो क्यों रहे हो? ज्यादा चालाकी करोगे तो देखते रहो, मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी। इसके बाद वो लड़की गुस्सा होकर जो फैन को धमकी देकर बोलती है, अगर तुमने इस नाटक में सहयोग करने की हिम्मत नहीं की तो तुम्हारा वो प्यारा बेटा यहीं पर इसी स्थान पर ही मारा जाएगा। तब जो फैन डर कर बोलता है, ठीक है। तब रक्षक जो फैन की तरफ इशारा देकर बोलता है, नाटक बंद करो देवी, ये आदमी सिर्फ 5वें स्तर पर है और आप 8वें स्तर पर हैं। इतनी शक्तिशाली एक स्त्री ऐसे सामान्य एक आदमी के साथ संसार कर रही है, ये विश्वास करने को बोल रही हो? इसके बाद बोलता है, देवी आपका जो शक्ति का स्तर है उसमें आप पश्चिमी संसार में निश्चित कोई बहुत महत्वपूर्ण या उच्च पदस्थ व्यक्ति हो, तो अचानक इस टूटी हुई जगह पर क्यों? हो सकता है आपने अपनी इन शक्ति को पुनः प्राप्त करने और द्वैत साधना के लिए पुरुषों को लेकर एक अपना अंतःपुर हरेम शुरू किया है और ये आदमी उसी का एक हिस्सा है। तब वो लड़की शर्मा का स्तब्ध होकर बोलती है, विश्वास कीजिए महोदय, ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम तो एक बच्चा को लेकर सिर्फ एक सामान्य परिवार हैं। मैं कैसे इन पूर्ण करने जैसी ऐसी घिनौनी चाल चल सकती हूँ? कृपया हमारे ऊपर ऐसा झूठा लांछन मत लगाइए। तब रक्षक हंसकर बोलता है, क्योंकि ये संसार शक्ति से शासित होता है, इसलिए मनुष्य शक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि स्त्रियां भी। इसके बाद रक्षक चिल्लाकर उसके पीछे खड़े रक्षकों को बोलता है, तुम दोनों अंदर जाओ और जगह को अच्छी तरह से खोजो। अगर इसका अंतःपुर है तो वहाँ निश्चित बहुत से लोग होंगे। तब दोनों रक्षक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद रक्षक मन ही मन सोचता है, मैं खुद आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे तो बहुत दूर की बात, विशेषकर जब हमारी साधना पद्धति बिल्कुल अलग है। इसके बाद आधे घंटे बाद दोनों रक्षक कमरे से बाहर आकर बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद प्रथम रक्षक मन ही मन सोचता है, इतनी शक्तिशाली एक स्त्री के पास सिर्फ एक पुरुष कैसे रह सकता है? तब जो फैन रक्षक को सम्मान देकर बोलता है, वरिष्ठ कृपया इसकी व्यर्थ बातें मत सुनिए। तब रक्षक स्तब्ध होकर बोलता है, वो नहीं है तो वो कौन है और वो यहाँ किस उद्देश्य से रह रही है? इसके बाद गुस्सा होकर मन ही मन बोलता है, क्या ये आदमी मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहा है? तब वो लड़की डर जाती है। इसके बाद जुओ फैन थोड़ा हंसकर रक्षक को बोलता है, वरिष्ठ मैं और छुपाऊंगा नहीं, सत्य सुनिए। वो वास्तव में मेरी चचेरी बहन है। हमारे खुद के वंश के लोग ही हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए जान बचाकर हमें यहाँ भाग कर आकर शरण लेनी पड़ी है। तब रक्षक जुओ फैन की बात सुनकर हैरान होकर बोलता है, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी चचेरी बहन? तो कुछ देर पहले उसने खुद को तुम्हारी पत्नी क्यों कहा? तब हम उस लड़की को देखते हैं जुओ फैन की बात सुनकर हैरान। तब जुओ फैन रक्षक को समझाकर बोलने लगता है, वास्तव में वो मेरी पत्नी बना चाहती है, लेकिन मेरा दिल मैं किसी और को दे चुका हूँ। कोई और लड़की अब वो नहीं पा सकती। और गाइस आज यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।